नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम मनोहर लाल का सिरसा और गुरुग्राम दौरा। सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली में करेंगे शिरकत। शाम को गुरुग्राम में पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सिरसा और गुरुग्राम दौरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सिरसा में बिजली मंत्री रणजीत सिंह के साथ प्रगति रैली में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा में प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों का बखान भी करने वाले हैं। साथ ही साथ जिले को करोड़ों रुपए की सौगात देने वाले हैं। और आज की रैली ऐतिहासिक होगी, ऐसा माना जा रहा है। आपको बताते चले, बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने ऐतिहासिक रैली होने का दावा भी किया है। तो आज सिरसा में प्रगति रैली में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शाम को गुरुग्राम में पब्लिक मीटिंग को भी करेंगे संबोधित। सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली का आयोजन आज होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं। 5 हलकों पर आधारित इस रैली में स्थानीय भाजपा इकाई हर हलके की प्रमुख मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखेगी। तो आपको बताते चले, प्रगति रैली का आयोजन किया जाएगा सिरसा में, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। इसी के साथ गुरुग्राम में पब्लिक मीटिंग को भी संबोधित करेंगे शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल का सिरसा और गुरुग्राम दौरा। सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली में करेंगे शिरकत। शाम को गुरुग्राम में पब्लिक मीटिंग को करेंगे संबोधित। इसी के साथ आज की सिरसा में प्रगति रैली होने वाली है और इस रैली को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ऐतिहासिक होने वाली है ये रैली, इसका दावा भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था। तो आपको बताते चले, सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिसार में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार को आधा दर्जन से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात दी है। आपको बताते चले, सीएम ने राजस्व विभाग के आवासीय क्वार्टर नारनौद उपमंडल के नए आवासीय क्वार्टर बास में नई तहसील कॉम्प्लेक्स और हिसार के खेड़ी चौपटा में महिला कॉलेज का उद्घाटन किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने लोहारी में 33 केवी सब स्टेशन, कैमरी रोड हिसार वाटर वर्क्स और आजाद नगर में वाटर सप्लाई स्कीम की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। करने की मीटिंग थी और बहुत ही सफल मीटिंग हुई। हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री विनोद तावड़े जी उसमें उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में वो मीटिंग थी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर थे। सभी सांसद, विधायक, अन्य कार्यकर्ता, लगभग 250 के आसपास की संख्या उस कार्यक्रम की मीटिंग में थी। आगामी सब विषयों के ऊपर भी विचार हुआ। अभी जो चुनाव आ रहे हैं, खास करके नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के, उसके बारे में विचार किया गया और एक रूटीन के इस कार्यक्रम में बहुत उत्साहवर्धक सब विषय वहाँ रखे गए। हिसार जिले के कुछ कार्यक्रम जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया है, ऐसे 7 ये प्रोजेक्ट हैं, जिसके अंदर 4 का तो इनाग्रेशन हुआ है और 3 का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिसमें 3 PWD के हैं, 1 हायर एजुकेशन का है, 2 पब्लिक हेल्थ के और 1 पावर डिपार्टमेंट का। ऐसे 7 प्रोजेक्ट्स, जिसकी कुल कीमत ये 56-57 करोड़ रुपया और ये राशि के सारे प्रोजेक्ट हैं, ये जनता को समर्पित किए गए।
हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। वहीं बीजेपी की बैठक को लेकर के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि बैठक में निकाय चुनाव, राज्यसभा चुनाव समेत कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया। ओम प्रकाश धनखड़ ने यह भी कहा कि इसके बाद जिला हिसार के बीजेपी कार्यालय में पार्टी की एक और बैठक होगी, जिसमें चुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी। वहीं कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा कि जब उनकी दरखास्त आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने उसे यूट्यूब पर पार्टी बताया। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर पूछे गए सवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा कि वो इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन इससे ये भी जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों पर कानून कड़ी कार्रवाई कर रहा है। संदीप सिंह जी तो अपनी बात रखने वाले हैं। हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। साथ ही कहा कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें सब एजेंडे तय होते हैं। पार्टी की इंटरनल्स बातें थी, ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे शेयर कर सकूं। जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग थी और उसमें एजेंडा तय होता है। सारी उसमें चर्चाएं हुई हैं, पार्टी का इंटरनल मैटर, सारी बातें चर्चाएं हुई हैं, इसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। इसमें निकाय चुनाव भी और भी सारा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं आपसे शेयर करूं। जिस तरह से आपने पीछे आवाज़ उठाई थी वो चर्चा कर ले। वो तो आज तो कार्यकारिणी की बैठक थी, कार्यकारिणी की बैठक में और बहुत अच्छे तरीके से जो है सभी ने अपना अपना, अभी विनोद तावड़े जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है किस तरह से संगठन मजबूत हो, बहुत सारी बातें इसमें। दे दी इनको, दे दी। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह शनिवार को गुरुग्राम पहुंचे और लगभग 33 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें नगर निगम के वार्ड 24 में 15 करोड़ रुपए, वार्ड 23 में 4.62 करोड़ रुपए और वार्ड 2 में 13 करोड़ रुपए में के विकास कार्य शामिल है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्ष से कोविड काल के चलते विकास कार्यों में परेशानी आई है, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों ने लगातार संपर्क साधते हुए विकास कार्यों की गति को बनाए रखा। साथ ही उन्होंने तीनों वार्डों के निगम पार्षदों को बधाई दी और कहा कि सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। ये तो देखो 2-3 वार्ड की बात है। ये सुनील गुर्जर का नरसिंहपुर गांव का, इसकी वार्ड की बात है। अश्विनी शर्मा है, उनके वार्ड की बात है। तो कई करोड़ों के काम यहाँ पर हुए हैं और 2 साल से हम इनके बीच के अंदर आ नहीं सके कोविड की वजह से, लेकिन काम सहज चलता रहा। तो जो समस्याएं यहाँ पर पिछली बार जब मैं आया था वो थी, उनके ऊपर तो तकरीबन अमल हुआ है, काम हो गया है। और जो आगे समस्या आती रहती है, जब डेवलपमेंट होती है तो और लोगों की मांग बढ़ती रहती है। कहीं पानी की है, कहीं स्कूल की है, कहीं अंडरपास नेशनल हाईवे के नीचे की है। तो ये सब बातें मैंने आज के दिन सुनी है और इनके ऊपर भी अमल करने की कोशिश करेंगे और हल करवाने का प्रयास करेंगे। देखो, कोविड की वजह से ये सीधा संपर्क दफ्तर के अंदर नहीं कर पाए, क्योंकि दफ्तर में भी लोग नहीं थे, सब घर में लुके बैठे थे डर के मारे कि भी कोविड ना हो जाए। तो इन 2 साल के अंदर मेरे से संपर्क करके टेलीफोन के मार्फत भी हमने अफसरों को ये प्रयासित किया है कि इनका काम करो। एस्टीमेट बनता है, जैसे सरकारी प्रतिक्रिया होती है, टाइम तो लगता ही है, लेकिन ये बेचारे लगे रहे और मैं इनके कहने के ऊपर उनसे लगा रहा हूँ।
ग्रामीण और शहरी स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार बेहतरीन कदम उठा रही है, लेकिन सोनीपत में प्रदेश सरकार की छवि को पलीता लगाने में नागरिक हॉस्पिटल कोई कसर नहीं छोड़ रहा। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 1 साल से नागरिक हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड कक्ष बंद पड़ा है। नागरिक हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं के अभाव के चलते गर्भवती महिलाओं और अन्य बीमारियों से संबंधित मरीजों के अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड के यहाँ पे होता नहीं है। डॉक्टर कभी कहते हैं कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर नहीं है, और कभी कहते हैं मशीन खराब है, तो हमें बाहर से ही कराना पड़ता है। बाहर से कितने रुपए में होता है? बाहर से 1000-1100 में, कभी 1000 ले लेते हैं, कभी 1100 में। लेकिन सरकार तो सुविधा दे रही है, बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर रही है, आयुष्मान कार्ड भी बना दिया है, क्या कहेंगे? और तो ठीक है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा हमें मिल नहीं पा रही है। अल्ट्रासाउंड की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि मशीन खराब है, कभी कहते हैं डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं कि आप बाहर से करा लो। मैंने कल ही करवाया 1100 रुपये। कितनी बार करवाया है बाहर? मैंने अभी एक ही बार करवाया क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है ना, तो मैंने भी जरूरत नहीं पड़ी। वैसे जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसका मिनिमम 3 टाइम्स होता ही है, मेरा 1 टाइम हुआ। तो बाहर क्या कौन कौन सी लैब, ये नाम बताते हैं, कुछ बताते हैं ऐसा? वर्धमान लैब है और एक जीवनदीप लैब है। ये 2 लैब रिकमेंड करते हैं हमें कि आप या तो वर्धमान में चले या जीवनदीप में चले जाओ। नहीं होता है, बोलता है यहाँ पे मशीन ही खराब है। तो कब से यहाँ दिक्कत चल रही है? ये नहीं मालूम कब से दिक्कत चल रही है। मैं 2 बार आई थी, यही बोल लेते जा रहे हैं कि बाहर से करा के। तो बाहर कितने रुपए में कराया आपने? 1000 रुपये। तो कितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाया बाहर? अभी एक ही बार कराया। तो डॉक्टर क्या कहते हैं इधर? डॉक्टर कहते हैं ये कि बाहर में करा के आओ, यहाँ पे मशीन खराब है। अल्ट्रासाउंड के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए एक जांच हम अल्ट्रासाउंड से सुनिश्चित करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कम से कम। ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा बार भी करवाया जा सकता है। उसके लिए हमने 6 प्राइवेट अल्ट्रासाउंड केंद्र को एम्पैनल कर रखा है, जिसको सरकार द्वारा निर्धारित 350 रुपये दिए जाते हैं पर पेशेंट की ये जांच की फ्री सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। खबर गुरुग्राम से, जहां डीएलएफ के वेस्टर्न हाइट्स सोसाइटी में डायरिया फैलने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले कि सोसाइटी में रहने वाले ज्यादातर लोगों में उल्टी, दस्त और जी मिचलाने के जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोसाइटी का मुआयना किया। पानी के सैंपल मौके से लिए गए और जांच के लिए भेज दी गई, जिसकी रिपोर्ट सोमवार तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। गुरुग्राम की माने तो चिंता की बात यह है कि सभी की हालत ठीक है। चिंता की बात नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि पानी उबालकर पीने की सलाह भी दी गई है और हालात पर नजर बनाए रखने की यहां पर सलाह दी गई। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया है, पानी के सैंपल्स ले लिए गए हैं। जैसे ही सैंपल्स पानी के आते हैं उसके बाद ही यहाँ पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरी बेटी को काफ़ी सीवियर सिम्टम्स आए थे, तो आज तो ब्लड टेस्ट भी करवाया उनका, और मेरी मेड को भी आज काफ़ी सीवियर सिम्टम्स हैं, स्टमक एक, बॉडी एक, फीवर, और बच्चों को तो थोड़ा सा लूज मोशंस और वॉमिटिंग हो रहा है, बट रीज़न इज़ नॉट येट नोन। सो अकॉर्डिंगली आज देखते हैं ब्लड रिपोर्ट में क्या आता है। और आज जो सीएमओ ऑफिस ने काफ़ी हेल्प करी है हमारी कॉन्डोमिनियम की, उन्होंने भी जो सारे सैंपल्स लिए हैं और फ्री मेडिसिन्स, और पूरा स्टाफ इमीडिएटली हेल्प के लिए पहुंचाया। वी आर रियली थैंकफुल टू देम, बट दीज सिम्टम्स आर रियली स्केरी एंड लेट्स सी वाटर सैंपल्स में क्या निकलता है, अपने क्या रिपोर्ट आती है। सीएमओ ऑफिस ने जो टीम भेजी थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, दे विल गिव द रिपोर्ट इन अ डे और सो। आई थिंक जो ग्रुप पे चल रहा है उसमें तो 100+ लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि रफली 100 लोगों से ऊपर लोग इन्फेक्टेड हैं, एंड मे बी ज़्यादा हों। सर वो हठात करके परसों का दिन पेट में दर्द और
उल्टी उल्टी टाइप का, लेकिन बाथरूम उल्टी नहीं हुआ था, बाथरूम 3-4 बार गया था पतला। हाँ, उसके बाद कहीं मेडिकल में गया था तो दवाई लेके आया, तब से थोड़ा सा आराम है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द है पेट में। अभी यहाँ पर आए हो आप, डॉक्टर जो आए हैं यहाँ पर सोसाइटी? हाँ सर, सुबह मॉर्निंग मैसेज मिल गया था जी कि डॉक्टर इसी के चक्कर में आया, तो मेरा काम पे बिजी था, तो अभी थोड़ा राहत मिला तो आया, आके दवाई मिला मेरा। सबसे दिक्कत हो रही है? बिल्कुल, आज सुबह मुझे सूचना मिली थी कि जो सेक्टर 53 में जो वेस्टर्न सोसाइटी हाइट्स जो है वहाँ पर कुछ पानी की वजह से उन लोग की शिकायतकर्ताओं की शिकायत थी कि उनको डायरिया, लूज मोशन से वोमिटिंग हो रहा है। तो हमने तुरंत प्रभाव से अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को और वहाँ के यूपीएचसी के जो मेडिकल ऑफिसर्स थे, आशा और एएनएम्स को सबको सर्वे के लिए भेज दिया। वहाँ जितने भी प्रभावित हैं उनको न केवल देखा जाएगा बल्कि उनका जो है चाहे ORS हो या अन्य दवाइयाँ हो वो वितरण किया जा रहा है। और 2 सैंपल जो हैं सोसाइटी में जो पानी की सप्लाई का है, इनलेट और आउटलेट के, दोनों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग ने ले लिए हैं। कैथल में रेप के केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले, अदालत ने चारों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। एसपी मकसूद अहमद ने बताया कि शिकायत मिली थी एक युवक की 6 महीने पहले रमन नाम की महिला से दोस्ती हुई थी। दोनों के मोबाइल पर बातें होने लगी। फिर एक दिन महिला ने शिकायतकर्ता को घर बुलाकर अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाया। फिर रमन नाम की महिला युवक को घर की मजबूरी बताकर शिकायतकर्ता से पैसे मांगने लगी। कई बार पैसे भी दिए, लेकिन जब पैसे देने से इनकार किया तो महिला ने शिकायतकर्ता को अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पीटा। वहीं उसे धमकी देकर 4 लाख रुपए की मांग भी की। एक शिकायत प्राप्त हुई थी हमें यहाँ थाने में कि एक लेडी जो है किसी जेंट्स को ब्लैकमेल कर रही है कि मैं तुझे रेप के झूठे केस में फंसा दूँगी और नहीं तो मुझे पैसे दे। तो उस आदमी ने हमें कंप्लेंट दी, जिसके बारे में अफसरान से मिलकर एक टीम गठित की गई, रेडिंग पार्टी। तो कल उसको ज्वार पार्क से पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया गया। खबर गुरुग्राम से, जहां चैन स्नैचिंग की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में खेड़ी के दौला सुशांत लोक और गोल्फ कोर्स इलाके में बाइक सवार चैन स्नैचर्स ने आतंक मचवा रखा है। जी हां, गुरुग्राम पुलिस की माने तो बीते 24 घंटे के दौरान चैन स्नैचिंग के 3 मामले अलग अलग थाना क्षेत्रों से दर्ज किए गए। आपको बता दें, मॉर्निंग वॉक पर जाते वक्त लोगों को बाइक सवार चैन स्नैचर्स ने निशाना बनाया। पुलिस की माने तो मामले का खुलासा जल्द ही होगा और गिरफ्तारी करके चैन स्नैचर्स पर लगाम लगाई जाएगी। तो आपको बताते चले, चैन स्नैचिंग से हड़कंप मचा हुआ है गुरुग्राम में। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों से वारदातें सामने आई हैं। मॉर्निंग वॉक के वक्त इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो चैन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं वो गुरुग्राम में आम सी हो गई हैं। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचकर इन चैन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा किया जाएगा। थोड़ा सा गर्मी का जब सीजन आता है तो स्नैचिंग की वारदात हर जगह थोड़ी सी इंक्रीज होती है। तो हमारे शहर में भी बढ़ने की चीज़ तो नहीं कह सकते हम, पिछले साल से हम कम हैं स्नैचिंग के मामले में, लेकिन कुछ लेटेस्ट कुछ घटनाएं हुई हैं और इनको देखते हुए अभी हमने काफ़ी काम किया है। पीछे ही एक हमने स्नैचर्स का गिरोह पकड़ा था, जिसे आधा दर्जन के करीब वारदात हमने ट्रेस की थी
और बाकी भी अब हम लगातार इस पे नज़र बनाए हुए हैं। हमारी क्राइम यूनिट्स लगातार काम कर रही हैं और उम्मीद है बहुत जल्द जो अब इसमें शामिल लोग हैं उनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से यही अपील करूंगा कि जो लोग सुबह घूमने निकलते हैं या शाम को कुछ घूमने के लिए या महिलाएं बाहर जाती हैं जिन्होंने जेवरात पहने हुए होते हैं तो वो थोड़ा सा सावधानी बरतें। अकेले की बजाय अगर संभव हो तो किसी न किसी को साथ लेके जाएं या 2-3 मिल के घूमने जाएं। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा का दौरा है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, गुरुग्राम दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे मन की बात। सेक्टर 27 के कम्युनिटी सेंटर में मन की बात को सुना जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। गुरुग्राम दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे मन की बात। सेक्टर 27 के कम्युनिटी सेंटर में मन की बात को सुना जाएगा। गुरुग्राम दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे मन की बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। गुरुग्राम दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात को वो सुनेंगे। गुरुग्राम दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे मन की बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। गुरुग्राम दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे मन की बात। सेक्टर 27 की कम्युनिटी सेंटर में मन की बात को सुना जाएगा। गुरुग्राम दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे मन की बात। कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनेंगे। सेक्टर 27 के कम्युनिटी सेंटर में सुनेंगे मन की बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। गुरुग्राम दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सेक्टर 27 के कम्युनिटी सेंटर में सुनेंगे मन की बात। खबर अटन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।